नमस्कार दोस्तों, लाइफ लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, हाथ की रेखाएं जो हैं बनती बिगड़ती रहती हैं। हाथ की रेखाएं जन्मजात कुछ लोगों के हाथ में होती हैं, वो अंतिम समय तक रहती हैं, और कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो समय समय पे बनती हैं और बिगड़ती रहती हैं। हाथ की रेखाओं के बारे में जानकारी परम आवश्यक है। सामुद्रिक शास्त्र में, हस्त सामुद्रिक शास्त्र में इनके बारे में बताया गया है। रेखाएं जो होती हैं साफ़ सुथरी, स्पष्ट और लालिमा लिए होनी चाहिए। उसमें तोड़फोड़, द्वीप या खराबियां उसके फल में न्यूनता लाती हैं। पीले रंग की अगर रेखा हो तो स्वास्थ्य में कमी व्यक्त करती हैं। यह रेखा सख्त की छीड़ता तथा निराशावादी भावना भी स्पष्ट करती हैं। रक्तिम रेखाएं व्यक्ति की स्वस्थ मनोवृत्ति को व्यक्त करती हैं। लाल कलर की जो रेखाएं होती हैं वो व्यक्ति की जो मनोवृत्ति को, स्वस्थ मनोवृत्ति को व्यक्त करती हैं। ऐसा व्यक्ति चुस्त मस्तिष्क रखने वाला तथा दिमाग संबंधी कार्य करने वाला होता है। इसी प्रकार से काली रेखाएं, कुछ व्यक्तियों के हाथ में काली काली रेखाएं होती हैं, वो ऐसी रेखाएं जो होती हैं दुख, निराशा और बदला लेने की भावना स्पष्ट होती है इन रेखाओं से। कुछ हाथों में मुरझाई हुई सुस्त रेखाएं बनी होती हैं जो शीघ्र ही भविष्य में आने वाले खतरों की ओर इशारा करती हैं। यदि किसी रेखा के साथ साथ एक और रेखा जा रही हो तो उस रेखा को विशेष बल मिला समझना चाहिए। इसी के साथ यदि कोई टूटी हुई रेखा के पास भी सहायक रेखा दिखाई दे तो उस रेखा का पूरा फल समझना चाहिए। जीवन रेखा के अतिरिक्त यदि कोई भी दूसरी लाइन अंत में जाते जाते दो भागों में विभक्त हो जाती है तो श्रेष्ठ फल मिलना चाहिए। जीवन रेखा जो होती है उसके अतिरिक्त यदि कोई भी दूसरी लाइन अंत में जाते जाते दो भागों में विभक्त हो जाती है तो श्रेष्ठ फल मिलता है, ऐसा बताया गया है। इसी प्रकार से यदि कोई भी रेखा अंतिम सिरे पर कई रेखाओं में बटकर एक झबुआ सा बना दे तो यह उस लाइन के फल में न्यूनता का संकेत देती है। यदि किसी रेखा से कोई और शाखा निकलकर ऊपर की ओर जा रही हो तो इस प्रकार उस रेखा के फल में वृद्धि ही समझनी चाहिए, वृद्धि होती है। इसी प्रकार यदि किसी रेखा में कोई शाखा निकलकर नीचे की ओर जा रही हो तो इस प्रकार के फल में न्यूनता आती है। जहाँ की वो रेखा है, जैसा उस रेखा से फल मिलना है उसमें न्यूनता दिखाई पड़ती है। भोग रेखा जो होती है, भोग रेखा में कोई सहायक रेखा ऊपर की ओर बढ़ रही है तो शीघ्र विवाह होगा, परंतु नीचे की ओर जा रही हो तो पत्नी की मृत्यु होगी, ऐसा समझना चाहिए। मस्तिष्क रेखा में कोई शाखा ऊपर की ओर जा रही हो तो व्यक्ति कोई नवीन कार्य कर यश लाभ करेगा। जंजीर नुमा रेखा जो होती है अशुभ होती है, अच्छी नहीं मानी गई जंजीर नुमा रेखा। भोग रेखा यदि जंजीर नुमा हो तो प्रेम में आघात पहुंचता है अथवा प्रेम विच्छेद हो जाता है। इसी प्रकार से मस्तिष्क रेखा जंजीर नुमा हो तो व्यक्ति को अस्थिर चित्त वाला तथा शंकालु समझना चाहिए। लहरदार रेखा भी रेखा के फल में न्यूनता लाती है। लहरदार रेखा जो होती है वो इसमें न्यूनता लाती है। इसी प्रकार से टूटी हुई रेखा जो होती है अशुभ फल देती है, उसे शुभ फल की आशा व्यर्थ है। टूटी हुई अगर रेखा है, अत्यंत सूक्ष्म रेखा कमजोर कहलाती है तथा फल में भी क्षीणता लाती है। रेखाओं के मार्ग में द्वीप अगर बना है तो शुभ नहीं कहे जाते हैं, इसमें अशुभ फल की ही प्राप्त होती है। यदि रेखाओं के मार्ग में वर्ग अथवा आयत हो तो ये चिन्ह रेखा को शक्ति देता है तथा फल में तीव्रता लाते हैं। किसी पर्वत पर आयत का होना उस पर्वत से उत्पन्न दुर्गुण जो होते हैं उससे बचाता है। रेखाओं के मार्ग में बिंदु उस रेखा के कुप्रभाव को ही व्यक्त करता है। रेखा पर त्रिकोण का चिन्ह अगर होता है तो शुभ फलदायी है। ऐसा चिन्ह शीघ्र ही कार्य संपन्न कराता है। त्रिकोण का चिन्ह
इसी प्रकार से रेखा पर आड़ी रेखाएं कुप्रभाव पैदा करने में समर्थ होती हैं तथा जीवन की जो श्रेष्ठता होती है उसमें न्यूनता लाती हैं। रेखाओं पर नक्षत्र की उपस्थिति कार्य साधिका होती है तथा कार्य संपन्नता में लाभ पहुंचाती है। इसी प्रकार से रेखाओं का अध्ययन करते समय दोनों हाथ देखने चाहिए। दोनों हाथ जो होते हैं उन दोनों को देखना चाहिए। यदि दोनों हाथों में अशुभ चिन्ह हो तो बुरा फल, परंतु यदि एक हाथ में अशुभ चिन्ह या रेखा हो तथा दूसरे हाथ में ना हो तो अशुभता में 50% की क्षीणता आ जाती है। इसी प्रकार से मोटी रेखाएं व्यक्ति की दुर्बलता तथा मानसिक कमजोरी की ओर संकेत करती हैं। पतली रेखाएं व्यक्ति के जीवन में शुभ फल बढ़ाने वाली होती हैं। तलवार के समान ढलवा रेखाएं परिश्रमी तथा क्रियाशील व्यक्ति के हाथों में पाई जाती हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है दिमागी कार्यों की अपेक्षा शारीरिक श्रम करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसी प्रकार से गहरी रेखा चलते चलते सहसा धुंधली या अस्पष्ट हो जाए और आगे चलकर फिर स्पष्ट हो जाए तो ऐसा धुंधलापन आकस्मिक दुर्घटना का संकेत देता है। रेखा का पतला फिर मोटा फिर पतला होना शुभ संकेत नहीं है। ऐसा व्यक्ति समय समय पर धोखा खाएगा, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से रेखाओं के बारे में ये कुछ बातें थी दोस्तों, जो अगर आपकी हथेली में रेखाएं हैं उसमें आप इन रेखाओं को जो बातें हैं इनको देखें। अगर वो शुभ फल देने लायक है तो आपको शुभ फल मिलेगा, वरना अशुभ है तो अशुभ फल भी मिल सकता है। लेकिन कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो कहीं कहीं पे अशुभ फल भी देते हैं, कुछ चिन्ह शुभ भी होते हैं। किसी किसी के हाथ में हमने देखा है कि किसी के हाथ में शुभ चिन्ह भी हैं और अशुभ चिन्ह भी हैं, तो इसका कुछ मिला जुला असर होता है। कभी कभी अच्छा वक्त चल रहा है जीवन में और कभी कभी ख़राब हो जाता है, उतार चढ़ाव चढ़ा रहता है। वैसे भी उतार चढ़ाव जीवन में चलता रहता है दोस्तों। तो आज रेखाओं के बारे में बात की। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर बात करेंगे नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।